नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। फोर पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कांग्रेस अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक सवालों की फहरिस्त है उसमें यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस क्या एकला चलो की राह पर चलेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में? वैसे लगता तो नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से तेजस्वी यादव से मिले, लालू यादव से मिले और ये मैसेज देने की कोशिश जिस तरह से उन्होंने की कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है, तो लगता है कि गठबंधन में ही आरजेडी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। लेकिन अंदर खाने की जानकारी जिस तरह की आ रही है और बिहार कांग्रेस का एक बड़ा तबका जिस तरह से दबाव बना रहा है शीर्ष नेतृत्व पर कि इस बार अकेले चल ही लेना चाहिए, अकेले लड़ ही जाना चाहिए। और बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई, सब ये चाहते हैं कि इस बार एकला चलो की राह पर कांग्रेस को चलना चाहिए, एक बार अकेले लड़कर देख ही लेना चाहिए। आरजेडी लगातार जिस तरीके से ट्रीट करती रही है, तो खैर ट्रीटमेंट की बात, आरजेडी कैसे कांग्रेस को ट्रीट करती है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो इस वीडियो में भी बता देंगे, आगे बताते रहेंगे। लेकिन बिहार में कांग्रेस क्या अकेले लड़ेगी, एक तो यह सवाल, और सवाल यह भी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की भी छुट्टी हो सकती है क्या? और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह अगर कुर्सी पर बने रहे तो बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता मोर्चा खोल सकते हैं, बिहार कांग्रेस में बवाल हो सकता है क्या? यह सवाल भी है। दरअसल कटिहार के कांग्रेसी सांसद तारिक अनवर ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उनके पोस्ट को डिकोड करने की कोशिश हम कर रहे हैं, उसके मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी साल में तारिक अनवर ने शीर्ष नेतृत्व को सलाह दी है। क्या सलाह दी है? तारिक अनवर ने लिखा है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। तारिक अनवर कह रहे हैं कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। उनके पोस्ट की, तारिक अनवर के पोस्ट की दूसरी और तीसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। 5 लाइन का ये पोस्ट, और फिर से इसको पढ़कर हम सुनाना चाहेंगे। वो लिखते हैं कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। अब तारिक अनवर कह रहे हैं, उनके बयान का जो लब्बो लुआब है कि कांग्रेस को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस को यह स्पष्ट तय कर लेना चाहिए कि गठबंधन के साथ आगे बढ़ना है या फिर अकेले लड़ना है। और तारिक अनवर बिहार के सांसद हैं, बिहार से सांसद हैं, कटिहार से सांसद हैं, तो माना जा रहा है कि तारिक अनवर ने बिहार के संदर्भ में यह बात कही है, बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में यह बात कही है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी या आरजेडी के साथ गठबंधन करके लड़ेगी, ये तय करना चाहिए। और उनकी जो चौथी लाइन है उनके एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है कि पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी है। इशारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की तरफ तो नहीं है। एक बार तारिक अनवर ये बयान दे चुके हैं, जितना मुझे उनका बयान याद आता है वो बहुत सधे अंदाज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर, उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं और ये कह चुके हैं तारिक अनवर कि देखिए अखिलेश सिंह सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद है इतने लंबे वक्त से, लेकिन सांसद होने का मतलब और मंत्री होने का मतलब संगठन चलाने का भी बहुत अनुभव हो, यह जरूरी नहीं है, या संगठन भी ठीक से चला पाए यह जरूरी नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने पहले भी कही है बहुत सधे अंदाज में। अखिलेश सिंह पर कोई बहुत अटैकिंग मुद्रा में वो अटैकिंग मोड में वो नहीं रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं मूलभूत परिवर्तन बिहार के संगठन में भी जरूरी है, कांग्रेस के पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी है। राज्य वो नहीं दिख रहे हैं, वो बिहार की बात कर रहे हैं।
कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के संगठन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा बिहार से सांसद हैं, कटिहार से सांसद हैं, तो संदर्भ शायद बिहार ही हो। और मायने यही निकाले जाएंगे या निकाले जा रहे हैं कि बिहार को लेकर वो ये बात कर रहे हैं, बिहार में गठबंधन में आगे बढ़ना है या अकेले चलना है। और तारिक अनवर के बयान के ये मायने हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो बात तारिक अनवर एक्स पर पोस्ट करके लिख रहे हैं, ऑफ द कैमरा, कैमरे के पीछे कई कांग्रेसी इसी तरह की बात करते हैं, कांग्रेस के कई नेता इसी तरह की बात करते हैं जो तारिक अनवर कह रहे हैं। वो प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की भी बात करते हैं, वो ये भी बात करते हैं कि कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए कि अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे, और वो यह भी बात कर लेना चाहिए कि इस बार तो अकेले चलना चाहिए, एकला चलो की राह पर चलना चाहिए। तो बयान से भूचाल है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की तरफ इशारा तो नहीं है, यह भी अपने आप में सवाल है। और दूसरी बात यह है कि तारिक अनवर क्या वही बात कह रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि अकेले चलना चाहिए? हालांकि वो लिख नहीं रहे हैं कि वो अकेले चलना चाहिए, वो लिख रहे हैं कि तय करना चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व को। तो जाहिर तौर पर तारिक अनवर कोई बहुत साधारण नेता तो नहीं है। तारिक अनवर पार्टी के सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, और पिछली बार भी जब अखिलेश सिंह को लेकर बयान दिया था, पिछली बार भी जब एक इंटरव्यू दिया था, तो बहुत गर्माहट बढ़ गई थी कांग्रेस के अंदर खाने, राजनीति की गर्माहट बढ़ गई थी। और अब उनके इस एक्स से यह सवाल भी है कि गठबंधन पर भी खतरा है, क्या कांग्रेस वाकई अकेले चुनाव लड़ेगी? इस तरह का दबाव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर बनाया जा रहा है बड़े नेताओं की तरफ से। और दूसरा कि क्या प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की कुर्सी पर भी खतरा है? वैसे तारिक अनवर के ट्वीट पर जेडीयू का रिएक्शन भी सामने आया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने क्या कहा है, जरा सुनिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कटिहार से कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर साहब का पोस्ट कांग्रेस पार्टी की बदहाली बताने के लिए काफी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी का बुरा हश्र कर रखा है। इसका एक और पॉलिटिकल एंगल है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सौजन्य से आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हारी है। कांग्रेस पार्टी बिहार में भी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को आंख दिखा रही है। ये बिहार में महागठबंधन के अंदर चल रही नूरा कुश्ती का एक नायाब नमूना है। जिस तरह से दिल्ली में इंडी अलायंस में शामिल पार्टियों का बुरा हश्र हुआ है, आने वाले समय में बिहार में भी इसकी बानगी दिखेगी। अपार बहुमत से एनडीए को बिहार के लोग चुनेंगे।